हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे टीसीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सभी का इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। बिहार अंडर ग्रेजुएट की भर्ती आ गई है। दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे बिहार अंडर ग्रेजुएट की जो भर्ती आई है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है और कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इस फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ये 10 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही बिहार अंडर ग्रेजुएट की जो भर्ती आई है, पोस्ट का नाम क्या है, काम क्या है, काम इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सैलरी कितनी है, साथ ही फॉर्म कब से भराया जाएगा, सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फॉर्म भराने का डेट अगस्त में रखा गया है। वर्क आपका रहेगा स्कूल क्लर्क। इसके बारे में हम स्कूल क्लर्क के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। यह जो भर्ती आई है बिहार विद्यालय लिपिक का भर्ती आई है, बिहार विद्यालय क्लर्क। टोटल पोस्ट 6421 है। अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, इंटर पास का ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इंटर से कम 50% मार्क्स आपका है तो आप इस एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। इंटर किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इंटर पास किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप साथ ही आपको इंटर के अलावा कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से डिप्लोमा नहीं किए हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको इंटर के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी। अगर बात की जाए सैलरी की तो आपको 30,000 से 35,000 पर मंथ दिया जाएगा और अलग से एग्रीमेंट भी होती है। साल में एक बार आपको एग्रीमेंट भी होगा। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों बिहार क्लर्क का जो वैकेंसी आई है, इसमें 1 अगस्त 2025 से एज रखी गई है, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस का एज 18 से 40 साल होनी चाहिए और वही फीमेल का भी 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप 18 से 40 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसी ईबीसी मेल फीमेल 18 से 40 साल और एससी एसटी मेल और फीमेल 18 से 42 साल तक के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 42 साल तक के स्टूडेंट भी फॉर्म भरते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। टोटल ये 10 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सबसे पहले आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा और हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग भी होगा। इसमें 2 एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम आपको प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग लिया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश में आप टाइपिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपको आवासीय लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड। आधार कार्ड में आपका न्यू फोटो होना चाहिए, बच्चे वाला फोटो आपको नहीं चलेगा। पैन कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। आप BC EBC SC ST EWS इनमें से किसी भी कास्ट से हैं, आपको
न्यू कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, 2025 वाला चलेगा। अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप जल्दी से न्यू वाला अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको 1 महीने का समय दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और BC, EBC, SC, ST या EWS से है तो आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आगे पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो वाइट बैकग्राउंड का लगेगा। पिछले बार आपको पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ दिया जाता था, इस बार हो सके लाइव फोटो ले। लाइव फोटो भी इस बार लिया जा सकता है। फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डिटेल के बारे में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, किस कास्ट को कितना फ़ी लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी डिटेल 2025। जनरल, EWS, BC अगर आप मेल हो तो आपको 540 रुपया लगेगा। अगर आप फीमेल हो तो आपको 135 रुपया लगेगा। SC, ST मेल फीमेल को 135 रुपया लगेगा। यह था एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में क्या सवाल रहेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में आपको सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 200 मार्क्स के। गणित और विज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेंगे। मानसिक क्षमता रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। टोटल की बात किया जाए तो 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का रहेगा। टाइम रहेगा आपको 2 घंटा 15 मिनट। शॉर्ट नोटिस में यही था इसमें।